आनंदवन व्यसनमुक्ती केंद्र चंदननगर पुणे येथे केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी भेट दिली। यावेळेस त्यांनी व्यसनमुक्ती केंद्रात उपचार घेत असलेल्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला। यावेळी बोलताना भारत हा युवकांचा देश असून तो व्यसनापासून दूर राहिला तरच आपण सक्षम भारत घडवू, यासाठी आनंदवन सारख्या संस्था काम करीत आहेतच, परंतु प्रत्येकाने आपण जबाबदार नागरिक मानून समाजात चालू असणारे अंमली पदार्थ, अवैध विक्री प्रशासनासमोर आणली पाहिजे। या प्रसंगी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कोरंगटीवार उपस्थित होते। यावेळी मंत्री महोदय यांच्या हस्ते केंद्रात उपचार घेत असलेल्या लाभार्थ्यांनी व्यसनावर आधारित हस्तलिखित मनोगत यांचे प्रकाशन केले। पुणे आनंदवन व्यसनमुक्ती केंद्राचे अध्यक्ष डॉक्टर अजय दुधाने यांच्यासह संतोष पटवर्धन, विशाल शिंदे, केतन जैन, सूरज कांबळे, राहुल बॉम्बे, अनुप कुमार कुंडेतकर, कृष्णा बताने, सागर कांबळे, धैर्यशील हुलगे, डॉक्टर कमल गुप्ता आदी सर्व सहकारी उपस्थित होते। यावेळी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन समुपदेशक ऋषिकेश इंगळे यांनी केले, तर कार्यक्रमाचे आभार अध्यक्ष डॉक्टर अजय दुधाने यांनी मानले। सदर कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 में लाल किले की प्राचीर से नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान इसका आह्वान किया गया और प्रारंभ में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 272 जिलों को जो हमारे चैलेंजिंग जिले थे वहां पर इस अभियान को विभिन्न गतिविधियों से आगे बढ़ाया। उसके बाद में 100 जिले और लिए गए। अभी इसमें देश के ऐसे सारे स्थान, वो जिले जो नशे की आदत से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे प्रभावित जिलों में इस अभियान को गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ाया जा रहा है। विभिन्न तरह की गतिविधियों के माध्यम से जहां हम इसके अंतर्गत उपचार के और जागरूकता के कार्यक्रम चला रहे हैं, वहीं गृह मंत्रालय नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध शक्ति के साथ में कदम उठा रहा है। इसमें हम युवाओं के बीच में जाकर युवाओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, एनसीसी के युवाओं को, फिर हमारे एनएसएस के युवाओं को मुस्लिम एरिया में जाकर के, विद्यार्थियों के बीच में जाकर के और इसके जागरूकता के कार्यक्रम बना रहे हैं। कार्यक्रम बना करके इसकी जहां समाज को इसकी भयावहता के बारे में जागरूक कर रहे हैं, वहीं जो युवा भटक रहे हैं उनको भटके हुए युवाओं को लाने के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक संगठनों के जो धर्मगुरु हैं, उन धर्मगुरुओं के साथ में भी हमने एमओयू किया है मंत्रालय ने। और जब हमारे समाज के आध्यात्मिक और धार्मिक धर्मगुरु जब कोई आह्वान करते हैं तो उनके द्वारा कही गई बात समाज में दूर तक असर करती है। ऐसी अलग बहुत प्रभावशाली मैसेज होता है। तो ऐसे सब तरह के अनेक प्रयासों से जहां केंद्र सरकार काम कर रही है, वहीं इसमें राज्य सरकारों का भी सहयोग ले रहे हैं, सामाजिक संगठनों का भी, आध्यात्मिक संगठनों का भी, क्योंकि ये चुनौती पूरे समाज के लिए है। और इस चुनौती का सामना करने के लिए जब तक समाज जागरूकता के साथ में आगे नहीं आएगा, तब तक हम इस चुनौती का अकेले सामना नहीं कर सकते। इसमें केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का, राज्य सरकारों के साथ में सामाजिक संगठनों का, हमारे धार्मिक संगठनों का, आध्यात्मिक संगठनों का, सभी का सहयोग जुड़ेगा। और सभी के सहयोग के साथ साथ परिवार के सदस्यों का भी, जिन परिवारों के युवा इसकी आदत का शिकार हो गए हैं, उन परिवार के सदस्यों का भी जब इसमें सहयोग जुड़ेगा और समाज एक साथ इस बुराई को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो निश्चित ही ये बुराई समाप्त भी होगी। और जो प्राक्सीवार के रूप में हमारे युवाओं को शक्ति को जो है ना नकारात्मक दिशा में ले जाने का जो प्रयास चल रहा है, वहां से निकाल करके हमारे युवा एक सकारात्मक शक्ति के साथ में, ऊर्जा के साथ में देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना योगदान भी देंगे।